Hello बच्चों, let's read a given question. The question says three resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected as shown in the given circuit. The ratio I3 by I1 of currents in terms of resistances used in the circuit is. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of current division rule. सो बेसिकली ऐसा ये कोई रूल नहीं है, बट यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि करंट डिवीजन इस तरीके से होता है कि वी नीड टू कीप इन माइंड कि करंट जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है आर को, गिवन दैट वोल्टेज हैज़ टू बी कांस्टेंट. ठीक है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है वी इक्वल्स टू आई आर. ठीक है, अगर वी कांस्टेंट है तो आई इंटू आर विल बी अ कांस्टेंट एंड दैट इंडिकेट्स कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे यूजिंग दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन लगा करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट. सो अलॉन्ग विद द क्वेश्चन वी कैन हैव द अंडरस्टैंडिंग. अब यहाँ पे हम अगर देखें ध्यान से तो I1 जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I2 और I3 में. इफ इट इज नॉट क्लियर तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये I2 है, ये हमारा करंट है I3. ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया. एंड ऑल्सो हमें रेशियो फाइंड करना I3 बाय I1 का. ऑल्सो हमें पता है कि अब देख सकते हैं हम कि R2 और R3 ये जो दो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में कनेक्टेड है. पैरेलल में वोल्टेज तो सेम ही होगा, तो पोटें जो करंट डिवीजन होगा वो इस तरीके से हम लिखेंगे कि I2 अपॉन I3 विल बी इक्वल्स टू R3 अपॉन R2, राइट, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में होगा ये. सो यहाँ से अगर हम यहाँ से हमें I2 तो चाहिए ही नहीं, I2 को हम एलिमिनेट करेंगे. सो इट कैन बी रिटन एज R3 अपॉन R2 इंटू I3. अब ये वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें इन द अबव इक्वेशन फ्रॉम 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम देखें तो वी कैन राइट I1 विल बी इक्वल्स टू I2 की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट R3 अपॉन R2 इंटू I3 प्लस I3. तो यहाँ से I3 अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा R3 अपॉन R2 प्लस 1. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R3 प्लस R2 अपॉन R2 एंड यहाँ पे हो जाएगा I1 सॉरी. तो फाइनली अगर हमें चाहिए I3 अपॉन I1 चाहिए हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको R2 अपॉन R3 plus R2. So this is the answer for the question we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.